वंदे मातरम। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं हार्ट एवं फंक्शन के बारे में, मतलब हृदय एवं कार्य के बारे में कि हृदय किस प्रकार रहता है और वह कैसे कार्य करता है, ब्लड को कैसे पंप करता है, ठीक है, पूरे शरीर में पहुंचाता है, हार्ट बीट कैसे उत्पन्न होता है, कैसे धड़कता है, हृदय के धड़कन के कारण क्या रहता है, ठीक है, इन सब के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हार्ट है इसका वेट कितना होता है। इसका वजन 300 ग्राम का होता है, ठीक है। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम का। बोलते रहते हैं तेरा दिल बहुत बड़ा है, आपका दिल बहुत छोटा है। बाबू सबका यही रहता है, 300 ग्राम ही। किसी का हाथी जितना बड़ा नहीं रहता, ना किसी का चींटी जितना छोटा नहीं रहता, ठीक है। हार्ट क्या होता है? चेम्बर में या कक्षों में बटा रहता है, ठीक है। किसमें? चेम्बर या कक्षों में बटा रहता है। अपर वाला चेम्बर रहता है उसको क्या कहते हैं? एट्रियम या आलिन कहते हैं। और लोअर अर्थात नीचे वाला जो चेम्बर या कक्ष रहता है उसको वेंट्रिकल या नीलाय कहते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, अपर चेम्बर जो आलिंद होता है, ठीक है, ये रिसीव करने का कार्य करता है। और जो क्या रहता है, नीचे वाला निचला रहता है, नीलाय रहता है, वो पंप करने का कार्य करता है, मतलब पंप करके भेजने का कार्य करता है, ठीक है। तो जो पंप करना है, धक्का लगाना है, वो उसको कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इस कारण से इसके जो मसल रहता है, पेशी रहता है, मांसपेशी, वह स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। जबकि जो मसल वाला रहता है वो कैसा होता है? वीक होता है, कमजोर होता है, ठीक है। रिसीव करता है, केवल लेता है, ठीक है। ऐसे धक्का लगा तो ले लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। लेकिन जो धक्का लगाने वाला है, भेजने वाला है, वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो क्या होता है? स्ट्रांग होता है वहाँ की मांसपेशियाँ, ठीक। अब देखते हैं कुछ जीव जंतु रहते हैं, उनमें किस प्रकार का था। मछली रहता है, उसमें 2 चेम्बर पाया जाता है, अपर एंड लोअर। उभयचर या मेढक का सरीसृप होता है, इसमें 3 चेम्बर पाया जाता है। और जो स्तनधारी या पक्षी, जैसे स्तनधारी मनुष्य भी आता है, उसमें कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं इसके हृदय में, ठीक है। अपर वाला क्या कहलाता है बोले हैं? आलिंद। लोअर वाला नीलाय। तो ये क्या हो जाएगा? दायां आलिंद और ये दायां नीलाय। ये क्या हो जाएगा फिर? ये कर दिए, इसको भी कर दिए, ठीक है। ये हो जाएगा क्या? लेफ्ट आलिन। और ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल या नीलाय। अब देखते हैं हृदय के फंक्शन को, कार्य को किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है। तो चित्र कुछ ज़्यादा कठिन या हार्ड नहीं रहता है, आसानी से बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए चाहिए तो लाइव बता दिया जाएगा, एक शॉर्ट वीडियो में अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार ये बटा रहता है। सबसे पहले अग्र महाशिरा से और पश्च महाशिरा से जो ऑक्सीजन विहीन रुधिर रहता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है, जो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाकर अवशोषित कर लिया गया रहता है, ऐसा रुधिर रहता है, उसको अशुद्ध रक्त भी कहा देते हैं, ऑक्सीजन विहीन को, ठीक है। जहाँ पर ब्लड हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पर बता दिया गया है कि ऑक्सीजन विहीन या ऑक्सीजन नहीं रहता है उस रुधिर को अशुद्ध रक्त कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन युक्त रहता है, ऑक्सीजन युक्त है, उसको रुधिर को क्या कहते हैं? शुद्ध रुधिर। तो ऑक्सीजन विहीन रहता है, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से शरीर के द्वारा लाया जाता है। वो पहुँचता है कहाँ? दायां आलिंद में जाता है, ठीक है। अब दायां आलिंद से क्या होता है? आलिंद नीलाय कपाट के द्वारा, ठीक है। ये बीच में कपाट लगा रहता है, वाल्व आलिंद नीलाय, उसके द्वारा वो वहाँ पहुँच जाता है, दायां नीलाय में पहुँच जाता है, ठीक है। अब दायां नीलाय में पहुँचा तो यही बोल रहे हैं कि ये क्या होता है? मजबूत मांसपेशी रहता है, पंप करता है, यही पंप करता है फिर से। तो वो कहाँ पहुँच जाता है? ब्लड फुफ्फुस महाधमनी में पहुँच जाता है। किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, इससे कहाँ चला जाता है? फुफ्फुस महाधमनी में। अब फुफ्फुस महाधमनी से कहाँ चला जाता है? लंग्स में, अर्थात फेफड़ा में चला जाता है। अब फेफड़ा में क्या आया रहता है? हम लोग श्वास लिए रहते हैं, उसके द्वारा ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। अब यहाँ जाकर ब्लड जो रहता है ऑक्सीजन विहीन रहता है, वो ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, अर्थात शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अब शुद्ध रक्त। अब ये कहाँ जाता है? यहाँ से कहाँ सीधा चला जाता है? फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। ये इधर से जुड़ा रहता है हार्ट के द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। फेफड़ा से फुफ्फुसीय शिरा में इसका इसी कारण से क्या होता है? अपवाद होता है। बताया गया है कि जो फुफ्फुसीय शिरा रहता है, ठीक है, उसी में फिर क्या होता है? जो ऑक्सीजन युक्त वाला रहता है वही, तो यही अपवाद रहता है कि फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रक्त बहता है, कारण यही रहता है। फुफ्फुसीय शिरा से वह चला जाता है बायां आलिंद में। बायां आलिंद से यहाँ जो कस्पिड वाल्व लगा रहता है, बाइकस्पिड वाल्व या द्विवल्नी कपाट, इसके द्वारा ये कहाँ चला जाता है? बायां नीलाय में। ये कपाट इस प्रकार रहता है कि यहाँ से आता तो है लेकिन वापस जा नहीं पाता, ये ऐसे बंद हो जाता है तो यहाँ से नहीं जा पाता। सब कपाट का वही काम कर रहता है, ठीक है। आता है लेकिन वापस जा नहीं पाता। बायां आलिंद में जाता है, बायां आलिंद से फिर कहाँ आता है? बायां नीलाय। इसकी मांसपेशियाँ क्या रहती हैं? मोटी रहती हैं, क्योंकि यही पंप करने का कार्य करता है,
ठीक है। यही पंप करने का कार्य करता है, मोटा होता है नीलाय जो रहता है, यही पंप करता है फिर से रुधिर को, ब्लड को, वो पुनः यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाता है, सिस्टमेटिक महाधमनी में चला जाता है। ठीक है, और सिस्टमेटिक महाधमनी में जाता है, यहाँ से फिर यह ब्लड को कहाँ पंप करता है, पूरे शरीर में, बॉडी में पंप करता है। यहाँ से फिर छोटी महाधमनी, ठीक है, छोटी धमनी से केशिका, सिरा ऐसे होते हुए बहता है, पूरे शरीर में इसको भेज दिया जाता है। ठीक है, पूरे शरीर में और हेड में, मतलब सिर तरफ भी इसको भेज दिया जाता है। इस प्रकार क्या होता है, ब्लड जो रहता है उसका सर्कुलेशन हृदय के द्वारा, हार्ट के द्वारा होता है। ठीक, यहीं पर एक उत्पन्न होता है, एक पाया जाता है, उसे कहा जाता है, इस प्रकार आकार का रहता है, पुरकुंजे तंतु कहते हैं। हिज बंडल या पुरकुंजे तंतु, हिज बंडल या पुरकुंजे तंतु कहते हैं। यही क्या करता है, SA नोड, जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है, इसको उत्पन्न करने का कार्य करता है, जिसके द्वारा हार्ट में क्या होता है, आवेग उत्पन्न होता है, बीट उत्पन्न होता है। और लगभग ये कितना, 2 वोल्ट तक का, कितना तक का, 2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट की क्या, बिजली, 2 वोल्ट की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। तो इसी के द्वारा फिर क्या होता है, दायां आलिंद निलय, और आलिंद निलय के संयोजन के ही द्वारा क्या होता है, हार्ट बीट होता है, हार्ट धड़कता है। ठीक है, तो यही बायां निलय के द्वारा। ठीक है, तो बोलते हैं ना, दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया, तो नहीं, दिल को धड़कना नीलय ने सिखाया है ना। तो दिल को धड़कना किसने सिखाता है, नीलय ने। इसी नीलय के कारण, आलिंद निलय संकुचन के कारण क्या होता है, दिल धड़कता है, हार्ट बीट करता है, बीट उत्पन्न होता है। ये पुरकुंजे तंतु के जब यही क्या होता है, कार्य नहीं करता है, तो इसके जगह क्या यूज किया जाता है, जब ये काम नहीं करता ठीक से, ठीक है, तो इसके द्वारा यूज करते हैं, उसको कहते हैं, उस मशीन को पेस मेकर मशीन, पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस मेकर। यही फिर क्या करता है, ये जो आवेग है, जब ये साइनो ऑरिकुलर नोड हिज मंडल वाला कार्य नहीं करता है, तो इसको पेस मेकर नोड मशीन को लगाया जाता है, छोटा सा होता है, एकदम बटन टाइप का। यही क्या करता है, फिर आवेग उत्पन्न करने का कार्य करता है। और आवेग उत्पन्न होता है, फिर आलिंद निलय में संकुचन, तो फिर हृदय कार्य करता है, ब्लड का क्या होता है, पंपिंग होता है, सर्कुलेशन होता है पूरे बॉडी में। ठीक है, तो दायां आलिंद से आलिंद निलय के पार्ट के द्वारा दायां निलय से फुफ्फुसीय महाधमनी से फेफड़ा में ऑक्सीजन युक्त फुफ्फुसीय सेरा बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा फिर बायां आलिंद से बायां निलय, यहाँ की मांसपेशियां मोटी, स्ट्रांग, पंप करता है। ठीक है, धकेलता है कहाँ, महाधमनी से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ठीक, इसका मार्ग है, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए कि अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा का जो रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन विहीन वाला ब्लड, वो दायां आलिंद से आलिंद निलय का पार्ट के द्वारा दायां निलय से ट्राइकस्पिड वाल्व जो लगा रहता है, उसके द्वारा फुफ्फुसीय महाधमनी। ठीक, ये वाला बताए, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। फेफड़ा में फिर क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त जो क्या रहता है, रुधिर रहता है, वहाँ मिल जाता है ऑक्सीजन। उसके बाद फुफ्फुसीय सिरा से फिर कहाँ जाता है, बाइकस्पिड वाल्व में बायां आलिंद का पार्ट के द्वारा दायां निलय, सिस्टमेटिक महाधमनी, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। अब होता है उसके बाद इससे संबंधित कुछ लेयर हैं कि यह 3 परत का बना रहता है, जो हार्ट होता है वह, ठीक है, 3 लेयर का, मिसोकार्डियम, इंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम बाहरी झिल्ली होती है, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। फिर मिसोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ये बीच की मांसपेशी का बना रहता है। ठीक, सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट का कार्य किया था, उन्होंने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन में आता है। और क्या है, हार्ट का जो ऑपरेशन होता है उसको कहते हैं बाईपास सर्जरी या बाईपास ऑपरेशन कहते हैं हार्ट की सर्जरी को। ठीक, बाकी ये तो सबको पता है कि 1 मिनट में 72 बार क्या होता है, धड़कता है, हृदय होता है। और एक बार में कितने बार, 70 मिलीलीटर लूट को क्या करता है, या रुधिर को वह पंप करता है। तो 1 मिनट में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 494 या एवरेज 5 लीटर ब्लड क्या हो जाता है, पंप हो जाता है इसके द्वारा। ठीक है, हार्ट रहता है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, यही जो केशिका रहती है सबसे छोटी नास होती है, ये केशिका क्या होती है, सबसे छोटी नास। फिर छोटी सिरा, ठीक है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण होता है वहाँ मिल जाता है। ठीक है, और वहीं से वो बाहर चला जाता है, सिरा, महाधमनी, हार्ट। ठीक है, यही जो केशिका रहती है, चमड़ी वगैरह कटता है, तो उसके कटने का कारण यही केशिका होता है। यहीं पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलता है और सबसे छोटी नस होती है। ठीक है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग नोट है, कोई इधर उधर से कुछ नहीं है। ठीक है, हैंड राइटिंग नोट बनाया गया है, स्वयं का आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही रहता है, एकदम स्पेशल वाला और केंकड़ा गोड़ा राइटिंग में। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, है ना। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है और एडिटिंग वाला उतना अभी
सुविधा नहीं हो पाया है, धीरे धीरे देखते हैं इसको, है ना। बाकी इंक्रीमेंट इंक्रीज़ करने का, थोड़ा बढ़ाने का काम जारी है अभी भी। ठीक है, तो धन्यवाद, बने रहिए। कहाँ? अपने पढ़ाई में, मोबाइल पर बिल्कुल नहीं। ठीक है, जय हिंद।